एक बार की बात है, चंदन नगर में बबलू नाम का एक दुकानदार रहा करता था। उसकी दुकान पर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं। वह रोजाना अपनी दुकान खोलकर बैठता, परंतु उसकी दुकान से एक भी कपड़े नहीं बिकते। रोज की तरह दुकान बंद करके वह क्या हुआ, उदास कहे हो? सुबह से कुछ बिका नहीं क्या? क्या बताए भैया, कुछ भी नहीं बिका। सुबह से बस सब आ रहे हैं और देख के चले जा रहे हैं। समझ नहीं आता कि इस महंगाई में गुजारा कैसे करें। अरे भाई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो भाई अब मैं चलता हूँ, ध्यान रखो। संगीत अपने ऐसा नहीं अम्मा, आज भी कुछ नहीं बिका। बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ बिकता ही नहीं। संगीत है बेटा लड्डू, तुम दौड़ क्यों रहे थे? क्या हुआ पापा? आप मेरे लिए किताब लाने वाले थे, आप लाए वो किताब कल? गुरुजी उसी किताब में से पढ़ाने वाले। बेटा मैं गया था लेने पर दुकान बंद थी इसलिए मैं ला नहीं पाया, पर पापा पूजा दीदी के पापा ने तो थोड़ी देर पहले ही उन्हें ला कर दी है। बेटा मैं कोशिश करूँगा कि कल तुम्हारी किताबें ले आऊँ। सुनो, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं जो तुमने बचाया हो? कल लड्डू के लिए किताबें लानी है, कुछ दिनों से कुछ भी बिक्री नहीं हो पा रही है। अरे आप परेशान क्यों हो रहे हो? भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? आप सब्र तो रखो। और हाँ, मेरे पिताजी का संदेशा आया है, उन्होंने आपको मेरे गांव बुलाया है। संदेश में लिखा था कि उन्हें आपसे कुछ जरूरी काम है। मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं उन तक कैसे जाऊं जी? मेरे पास पिताजी के दिए हुए कुछ पैसे हैं जिन्हें लेकर आप गांव हो आइए, साथ ही वहां से लड्डू की किताब भी ले आइएगा। वहां यही किताब आधे दाम पर मिल जाएंगी और आपका काम भी हो जाएगा। अब बबलू का दूसरे दिन उस गांव में जाना तय होता है। तभी सब लोग सो जाते हैं। सुबह होते ही बबलू के निकलने का समय होता है। अरे सुनती हो? कहाँ गई? हाँ हाँ आती हूँ पापा, मेरी किताब मेरी किताब। हाँ बेटा आज ला दूंगा। आप ध्यान से जाना, आप मेरे पिताजी से थोड़े बहुत पैसे भी मांग लेना, वह मना नहीं करेंगे। कैसी बातें करती हो तुम? कैसा लगेगा कि मदद करने जा रहा हूँ और वहीं से पैसे लेकर आ रहा हूँ? मगर यह सब बातें मत करो, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। अरे अतुल भैया, खिपौना जाने के लिए कोई टांगा या बैलगाड़ी नहीं दिख रही। अका बताएं मामा, आजकल रास्ते के डाकू ने लूट मचा रखी है, इसी वजह से खिपौना के रास्ते पर कोई भी सवारी गाड़ी ले जाने को तैयार ही नहीं है। यार अभी पैदल निकल जाता हूँ, रास्ते में आराम भी कर लूंगा तो भी शाम तक पहुँच जाऊंगा। कभी कोई रास्ते में कोई गाड़ी मिल जाएगी तो उसमें बैठकर गांव तक पहुँच संगीत जाऊंगा। तुम्हारे पास जो भी हो उसे हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सरदार मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ। बबलू बोल ही रहा होता है कि तभी एक डाकू बबलू के सर पर डंडा मारता है, जिसकी वजह से बबलू बेहोश हो जाता है। डाकू उसका सारा सामान चुरा लेते हैं और उसे एक पेड़ के नीचे छोड़ देते संगीत है। थोड़ी देर बाद बबलू को होश आता है और बबलू बहुत जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने इस सब का और तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरा इम्तिहान ले रहा है? बेटा तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। कौन कौन बेटा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो मैं उसी पेड़ की आत्मा हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँ। मैंने तुम्हारे साथ जो भी हुआ वह सब देखा है, मैं तुम्हारे साथ जो भी हुआ वह सब जानता हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम किस तरह से मेरी मदद कर सकते संगीत हो? तुम इस रास्ते में आ संगीत जाओ। बबलू उस रास्ते में अंदर चला जाता है। वह जैसे ही अंदर पहुंचता है देखता है कि बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग और उल्टी दुनिया है, बहुत ही ज्यादा सुंदर, जैसे कि स्वर्ग। वह अंदर जाता है, उसे आगे जाकर देखता है कि उसकी गांव जैसा हूबहू गांव है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह आगे देखता है कि गांव वाले भी हैं। सभी गांव वाले झुंड बनाकर बैठकर बातें कर रहे थे। सभी लोगों ने बबलू को देखा और उनका मुखिया उठकर उससे पूछता संगीत है भाई कौन हो तुम, कहां से आए हो? मेरा नाम बबलू है। बबलू उसके साथ हुई घटना को बताता है कि मैं यहाँ ऐसे पहुँचा। संगीत अच्छा बेटा तो ठीक है,
अब से तुम हमारे साथ रहोगे? नहीं नहीं, मुझे अपने घर वापस जाना है। मुझे तो यहाँ पेड़ ने ही अंदर आने के लिए कहा था, इसलिए मैं यहाँ आया था। जो यहाँ एक बार आ गया तो फिर यहाँ से जा नहीं सकता। मैंने भी कई बार कोशिश की पर वह जादुई जंगल मुझे यही ला छोड़ता है। मेरा भी परिवार है, मुझे उन्हें भी संभालना है। बाहर जाने के लिए तुम्हें जादुई जंगल से जाना होगा। रास्ते में मिलने वाले जिनके सवालों से देख बबलू पीछे हटने लगता है। बबलू मुखिया की बात याद करता है और रुक जाता है। जिन, बताओ तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? यह तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ? मुझे यह बात मुखिया जी ने बताई है, साथ ही मुझे इस जंगल से निकलना है। पर मेरी एक शर्त है, कभी तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें वापस जादुई गाँव ना भेजकर तुम्हें खा जाऊंगा। तुम्हें मुझे तो क्या सारे गाँव वालों को छोड़ना होगा? मंजूर हो तो बता दो, नहीं तो बबलू से सवाल पूछे जाते हैं और बबलू सारे सवालों के जवाब दे देता है और अपने घर लौट आता है। उसका घर पूरी तरीके से बदल चुका